हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए रीड करते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो देखिए, एक ये फ्लाईओवर है, उसकी एक साइड है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट यूज होती है। तो इनकी जो लेंथ है वो हमको गिवन है, ये 120 सेंटीमीटर है, ये 122 एंड ये 22। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बन गया, है ना। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में अगर कोई एडवर्टीजमेंट लगाता है तो साल में उसको 5000 पर मीटर स्क्वायर उसको मिलता है। मीन्स हम इसका अगर टोटल एरिया निकाल लें और उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी कि इस पूरे एरिया में वो कितना एक साल में अर्न करते हैं। ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर द 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एक कंपनी ने इस एरिया को 3 months के लिए हायर किया। उन्होंने यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट लगाया होगा 3 months के लिए। तो पूछा गया है कि उस 3 month में उन्होंने कितना उनको पे किया होगा एडवर्टीजमेंट, जो जिनकी वॉल होगी, है ना, कंपनी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हमको तीनों साइड गिवन है तो हम एरिया निकाल लेंगे इजीली, है ना। हमको एक साइड दिया है 122 मीटर, हमको बी गिवन है 120 मीटर, हमको सी गिवन है 22 मीटर। तीन साइड हमको गिवन है तो हम इससे सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका, देखिए, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन में 2, ठीक है। ऐड करिए, ये हो गया 4, 6 एंड ये 2 डिवाइड बाय 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 132 मीटर। तो हमारी एस की वैल्यू क्या आ गई, 132 मीटर हमारी एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ए बी से हमको पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो एस की वैल्यू क्या है 132, नीचे कर लेते हैं 132 में माइनस ए क्या है आपका 122, 132 माइनस बी क्या है आपका 120, 132 माइनस सी क्या है आपका 22, है ना। अब देखिए, ये 132 ऐसे ही रहेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 और ये क्या 1, ये 10 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2, ये 1 हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये 110। तो तीनों मतलब इसको सॉल्व करके हमको 3 वैल्यू आ गई। अब इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए, फैक्टर इजीली आप ऐसे करिए, 132 को यहां से 2 6 12, 2 6 12, 2 33 एंड 3 11। इससे फर्दर हो नहीं सकता तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 है। इसको हम कर सकते हैं 10 को 2 इंटू 5, 6 को हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये 6 भी हो सकता है शायद 12 का, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये 3 से करना पड़ेगा हमको, 2 6 2 3, हाँ ये 3 से करना पड़ेगा हमको 3। अब देखिए 110 है, इसको हम फर्दर कर सकते हैं 10 इंटू 11, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और 10 को फर्दर करेंगे तो आपका 5 इंटू 2 हो जाएगा। 10 को अगर आप करेंगे 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो इस 10 को हम हटा ही देते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम पेयर बनाते हैं, एक ये पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, ये 3 के साथ कोई पेयर बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा, ये 3 और ये 3। अब 11 का देखिए, 11 और 11 एक पेयर बन गया यहाँ पे तो 11 भी बाहर आ जाएगा। इस 2 का इस 2 से पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। इस 5 का इस 5 से पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया। देन आपका ये 2 आया, क्योंकि ये हम यूज कर चुके हैं, ये 2 ये 2, तो ऑलमोस्ट सारे बाहर आ गए, है ना। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो कर दीजिए
3 2 जा 6, 6 इंटू 11 66, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को भी कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इनको फर्दर करिए, एक जीरो आ गया, 12 12 1 3, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपका 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता चल गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको गिवन भी है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर ये अर्न करता है। तो देखिए, इट मीन्स ये 1 मीटर स्क्वायर 5000 रुपीज करते हैं पर ईयर, है ना, यहाँ पे हम पर ईयर लिख लेते हैं, एक साल में। ठीक है, तो इट मीन्स एक साल में कितना अर्न करता होगा, अगर हम इसको 1 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1320 से, तो 1 मीटर स्क्वायर एक मल्टीप्लाई 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 1320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगी एक साल में इतने एरिया में वो कितना अर्न करते हैं। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ये 40 ये, तो 40 आपने वैल्यू कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 132 से, 5 2 10 1 1 6, तो ये आ गया आपका 66, है ना। तो ये करीब आपका आ गया 66 लाख। ठीक है, 66 लाख आपका ये अर्न करते हैं पर ईयर। पर हमको निकालना है कि कंपनी ने हायर किया था 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, हमको 3 मंथ का रेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो 3 मंथ ये तो है आपका एक साल का, मतलब 12 मंथ्स का। तो अगर हम 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ रेंट की अगर हम बात करें, तो हम इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मंथ रेंट मिल जाएगा। इट मीन्स 66 लैक्स को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मंथ रेंट मिल गया। अब हमको 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमको 3 मंथ रेंट मिल जाएगा। तो 3 मंथ रेंट के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसको यहीं पर ही सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 को 1 1 6 2, ठीक है, 2 5 से 10 1 2 5 से 10 1 2 3 4 4 जीरो आपके यहाँ आ गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 3 मंथ्स में आपने कितना रेंट दिया, 40 ये 5 3 15 16, तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी 16,50,000। ठीक है, तो 16,50,000 इनने 3 मंथ का रेंट पे किया होगा कंपनी ने, जब इस साइन बोर्ड को, इस वॉल को इनने रेंट किया होगा। इजी क्वेश्चन था, हमको क्वेश्चन में गिवन था इसकी वॉल्स की साइड्स, है ना, एबीसी हमको गिवन था, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, हमको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में गिवन था कि एक साल में वो इतना अर्न करते हैं इस वॉल से। ठीक है, तो हमने पूरे साल में कितना अर्न करते हैं वो निकाल दिया। कैसे निकाला, जो एरिया आया उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको पूरे साल की वैल्यू आ गई कि इतना वो अर्न करते हैं एक साल में। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मंथ का मिल जाएगा रेंट, कि 1 मंथ में कितना अर्न करते हैं। तो 1 मंथ में वो अर्न करते हैं 5,50,000। ठीक है, और 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको 3 मंथ का रेंट मिल जाएगा। अगर 6 मंथ का रेंट पूछा होता तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 मंथ का रेंट पूछा होता तो हम क्वेश्चन को यहीं पर ही सॉल्व करके यहीं पर ही बता देते कि इसको 5,50,000 रेंट मिलता, देना पड़ता। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।